एक अहम खबर पहले बता दूं, पीएलए को 1 इंच भी अंदर नहीं आने दिया, ये कहा गया है सेना की तरफ से। पैंगोंग से एक अपडेट सबसे पहले टीवी 9 पर आप देख रहे हैं, और 1 इंच भी अंदर नहीं आने दिया गया है। चीन की दक्षिणी पैंगोंग में कब्जे की तैयारी थी, 200 सैनिकों को भेज दिया गया था। चीन की साजिश पर हिंदुस्तान पूरी तरह अलर्ट था। चीन की दक्षिणी पैंगोंग में कब्जे की तैयारी थी, लेकिन 1 इंच भी उसको अंदर नहीं आने दिया गया है। अब दोनों तरफ कैजुअलिटीज हुई हैं या नहीं हुई हैं, इस बारे में कोई अभी स्पष्ट सूचना नहीं है, लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है वो ये कि हिंदुस्तान ने 1 इंच भी अंदर नहीं आने दिया। लेकिन अब ये सिर्फ प्रोवोकेशन तक नहीं है, अब ये भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश स्पष्ट नजर आ रही है। मनीष, अपनी बात पूरी करें। जी हाँ दिनेश, हम बता रहे थे कि भारत सरकार के बयान को अगर आप देखें और तो निश्चित तौर पर चीन सेना की जो यह हरकत है, ये कहीं से भी इस बात को नहीं बताती है कि यहाँ पर कोई जो मिसपरसेप्शन है एलएसी को लेकर, ये नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर एक उकसाने वाली वो कार्रवाई है जिससे हालात बिगड़े। यानी कि चीन इस बात को लेकर चाह रहा है कि कहीं से भी हालत बिगड़े ताकि युद्ध जैसी नौबत आए। और जो बातचीत की कोशिश हम आप देख चुके हैं, 16 राउंड की बातचीत हो चुकी है, आज 6ठे राउंड की कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है, और इससे किसी भी खास तरह के नतीजा निकलने की संभावना नहीं है। मुझे दुख इस बात को लेकर है कि 4 दिन के बाद जब हम और आप ये चर्चा कर रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी रशिया में एससीओ की समिट में हो सकता है कि चीन के रक्षा मंत्री से मिल पाए और इस तरह की बातें हो, जब लगे कि हाँ शायद स्थिति में थोड़ा सुधार होने की गुंजाइश बनी, उससे पहले अगर चीनी सेना जानबूझकर इस तरह की हरकत कर रही है तो इसका मतलब साफ है कि चीन की मंशा ही है कि इस स्थिति को और अधिक। लेकिन फिर तो जो लोग ये समझ रहे थे कि चाइना असल में युद्ध कर नहीं सकता, वो सिर्फ साई ऑप्स कर रहा है, ये साई ऑप्स नहीं है, वो रियल ऑपरेशन के लिए भी लगता है तैयार है। ब्रिगेडियर दत्ता, कुल देखिए ठीक कहा आपने, क्योंकि उसकी जो मंशा है वो इस तरह के ग्रैब एक्शन करके अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत कर रहा है। और जिस तरह का उसका जमावड़ा ट्रुप्स का हो रहा है, या जिस तरह के देखिए न्यूक्लियर कुछ मिसाइल्स हैं उनको भी स्टेज फॉरवर्ड किया गया है। हालांकि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि उनको आर्म किया गया हो या इस तरह से। होतान में आपने देखा एक उसने अलग से स्ट्रिप बना दी है। तो जिस तरह की उसकी तैयारी है या जिस तरह का उसका जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट है, कई सीनियर कमांडर्स या फॉर्मेशन कमांडर्स हैं उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। और जो तो मतलब आप इस बात पर मोहर लगा रहे हैं कि वो जिस तरीके की तैयारी के साथ सामने आ रहा है वो सिर्फ पोस्चरिंग नहीं है, वो उसके बियॉन्ड जाना चाहता है। लेकिन क्यों, और अगर ये हुआ तो क्या ये शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षा की वजह से पूरे इस कॉन्टिनेंट को और पूरी दुनिया को एक तरीके से तबाह कर देने की तरफ उठाया हुआ कदम होगा क्या, ये मैं समझूंगा आपसे। लेकिन ये अहम खबर आपको बता दूं, चीनी झड़प के बाद एलएसी से ये बहुत बड़ी खबर है, सरकार ने श्रीनगर लेह हाईवे बंद कर दिया है। आम लोगों के लिए आवाजाही रोक दी गई है, हाईवे पर सिर्फ सेना का मूवमेंट होगा। चीन को सबक सिखाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ये हाईवे बंद होने का मतलब क्या है सुमित? भी स्थिति थोड़ी सी भी गड़बड़ नजर आती है या लगता है कि सामने वाला मुल्क हर चीज का एडवांटेज उठा सकता है, तो दिनेश इन चीजों को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया जाता है। और ये आपको याद होगा मई महीने में भी इसी तरीके का प्रोटोकॉल फॉलो किए थे कि सिविलियंस के लिए सारे हाईवेज बंद कर दिए थे, खासतौर पर नेशनल हाईवे 1 जो श्रीनगर से लद्दाख होता हुआ जाता है। और ये इसलिए क्योंकि अगर कोई एक्शन चीन की तरफ से होता है तो हमारे सिविलियन को टारगेट ना किया जाए, और अगर मोबिलाइजेशन करनी पड़े फटाफट तो ये सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जा सके। हालांकि दिनेश, हमारी मोबिलाइजेशन बहुत तेज है, बहुत ज्यादा है, और ये एहतियात के तौर पर अब ये कदम उठाए गए हैं। और ये भी दिनेश मान के चलिए कि जब भारत ने चीन को मई महीने में ये सरप्राइज दिया था तो इन्हीं वजह से दिया था कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, हमारे एयर डोमिनेंस इन इलाकों में पिछले कई दशकों भारत की बढ़ती हुई मजबूती और कद चाइना को मंजूर नहीं है, और इसलिए ये किया जा रहा है। लेकिन मैं अब इसको लेकर जरा क्विकली चलूंगा राजन साहब के पास। राजन साहब, मुझको ये समझाने की कोशिश करिए कि चीन इस समय क्या वाकई फुल फ्लेजेड युद्ध अफोर्ड कर सकता है क्या? देखिए, ये काफ़ी एक्सपर्ट्स इसके ऊपर बहस कर सकते हैं, और मैं आपको इतना बता सकता हूं कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। और हमको इस मंशा में नहीं रहना चाहिए कि चीन के लिए युद्ध करना मुश्किल है, उसकी इंटरनल सिचुएशन खराब है, उसकी इकोनॉमी खराब है। जब चीन अपनी इतनी फौज को लेके आ गया है और उसने अपनी
मिसाइल बेसिस तक अपने बना लिए हैं और अंडरग्राउंड केबलिंग एवरीथिंग जो उसने अपनी पूरी तैयारी वहां पे कर रखी है। तो किस लिए की है ये तैयारी? वो युद्ध की सिचुएशन में जब उसको लगेगा कि टाइम आ गया है, वो जरूर युद्ध करेगा हमारे ऊपर और हमको अपनी तैयारी अपनी। तो अब वो जो कहा जा रहा था कि ब्रिंकमैनशिप है, साई ऑपरेशंस चल रहे हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, मामला उतना नहीं है, वो युद्ध के लिए तैयार है, वो युद्ध करने पर आमादा है। सुमित, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, युद्ध करने के लिए तैयार कभी भी चीन किसी देश से तैयार नहीं होता और भारत के सामने चीन को पता है कि इन इलाकों के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो कन्फ्रंट्रेशन पैदा कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ इन इलाकों के अंदर चुपचाप। जरा क्विकली मैं इस पे यहाँ हमारे पैनल में जितने लोग मौजूद हैं, सुमित आपने कहा कि वो तैयार नहीं है, अभी भी वो दिखा रहा है लेकिन नहीं है। मनीष, आपका कैलकुलेशन क्या है? दिनेश, मैं शुरू से कहता हूं कि ये कहीं से भी एक लोकल इंसिडेंट नहीं है, बल्कि चीन पूरी तरह से नहीं, मैं सीधे ही आपसे ये पूछ रहा हूं, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है या युद्ध के लिए चुनौती है? आओ युद्ध करो। मनीष, देखिए दिनेश, चीन भारत के साथ युद्ध लड़ने को तैयार है और ये फ्रंट 3488 किलोमीटर लंबी सीमा में से कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। युद्ध के लिए तैयारी है और युद्ध के लिए अब वो पूरी तरह आमादा है। सुमित का कहना है ऐसा नहीं है, वो दिखाता ऐसा है और आपको कंफ्यूज करके रखता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।